अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम लोगों को तंदुरुस्ती से अता फरमाए। आज मैं बात करूँगा तहरीक, तस्कीन और तहलील क्या है। इसमें दो धड़े हैं जिन्होंने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इन चीज़ों के मीनिंग और तर्जमे किए हुए। तो बेसिकली दोनों ही दुरुस्त हैं, लेकिन वो अल्फाज के मीनिंग में कुछ प्रॉब्लम्स हैं और उसी हवाले से नज़रिया को या तिब को समझने वाले लोग जो हैं वो परेशान हैं कि हकीकत में क्या है। तो सबसे पहले तहरीक जो है वो किस चीज़ का नाम है। इंग्लिश में एक लफ्ज़ है मूवमेंट। तहरीक हरकत से है। अगर आपके जिस्म में जो बेसिक अज़ा हैं जिनको हयाती उज़ू कहा जाता है, उसमें कोई भी उज़ू उसकी तरफ खून की हरकत तेज़ हो जाए तो उस चीज़ का नाम तहरीक है। अब ये लाजमी नहीं है कि उज़लाती ही होगा। जिस तरह से मोहतरम जनाब रहमत अली राहत साहब, अल्लाह उनकी आहत आसान फरमाए, उनके मुताबिक ये है कि सिर्फ उज़लाती तहरीक होती है, बाकी किसी उज़ू में तहरीक नहीं है। जबकि तिब्बे साबर के दूसरे जो पैरोकार हैं किबला यासीन साहब दुनियापुरी, अल्लाह उनको भी उनकी आदत भी आसान फरमाए, उनके मुताबिक ये है कि तहरीक, तस्कीन और तहलील किसी भी हयाती उज़ू में हो सकती है। तो मैं इसके ऊपर अपना मौक़िफ़ रखना चाहता हूँ। तहरीक किसी भी हयाती उज़ू में हो सकती है। तहरीक एक मूवमेंट का नाम है, एक हरकत का नाम है। दुनिया में कई तरह से तहरीकें उठी और उनके ऊपर काम हुआ। बहरहाल यहाँ पे हम तिब के हवाले से बात करेंगे तो तहरीक का मतलब है कि किसी भी मुफरद हयाती उज़ू के अंदर खून की हरकत का तेज़ होना या उसकी तरफ खून की हरकत का ज़्यादा होना। अब ये एक लंबी बहस है कि खून की हरकत से क्या मुराद है, इसके ऊपर लहदा से वीडियो बन सकती है। तो लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि असाबी तहरीक भी हो सकती है, गुद्दी भी हो सकती है और उज़लाती तहरीक भी हो सकती है। और किबला रहमत अली राहत साहब के मुताबिक मखाती तहरीक भी हो सकती है। तो तहरीक से मुराद ये है कि जब खून की हरकत किसी उज़ू की तरफ बढ़ जाए। मिसाल के तौर पर अगर जिगर या गदद या गदूद पूरे जिस्म के जो हैं उनकी तरफ खून की हरकत बढ़ जाती है तो फिर गुद्दी तहरीक होगा। अगर पूरे जिस्म के असाब, नैरो सिस्टम और दिमाग की तरफ उसकी हरकत बढ़ जाती है तो फिर असाबी तहरीक होगा। तो एक तो ये बात ध्यान में रखें कि तहरीक का मतलब कोई अलग नहीं है, बल्कि खून की उस उज़ू खास की तरफ हरकत का नाम है। अब वो हरकत तब ही होगी जब उस उज़ू खास के इस्तेमाल करने वाला जो मटीरियल है, जिस तरह से तिब्बे यूनानी से लेकर आज तक सबका ये ख्याल है कि दिमाग जो है या नैरो सिस्टम जो है वो बलगम को इस्तेमाल करता है, जबकि गदद या ग्लाइड सिस्टम जो है वो सफ़रा को इस्तेमाल करता है। और अगर जिस्म के अंदर सफ़रा की ज़्यादती हो जाती है तो इसका मतलब है गुद्दी तहरीक का होना। तो उससे पूरे ग्लाइड सिस्टम के अंदर जो तहरीक होगी उसको हम गुद्दी तहरीक कहेंगे। और ये सिर्फ जिगर के अंदर नहीं होगी, बल्कि पूरे जिस्म के ऊपर उसका असर होगा और वो पूरे जिस्म का जो गुद्दी या ग्लाइड सिस्टम है उसके ऊपर असरअंदाज होगा। तो एक बात तो ये हो गई। दूसरी चीज़ है जी तस्कीन। तो तस्कीन का मतलब सुकून। एक तो मतलब ये है कि सुकून का होना, दूसरा मतलब है साकन होना। इससे मुराद ये है कि कोई उज़ू यानी हयाती उज़ू उसकी तरफ खून की जो हरकत है वो थोड़ी सुस्त है, थोड़ी कम है, जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि वो नींद में चला गया या सुकून में चला गया। जिस तरह से नज़रिया मुक़तदा अरबा में कहा जाता है कि तस्कीन सिर्फ असाबी होती है, ये असाबी नहीं होती। तस्कीन से मुराद ये है कि उस उज़ू की तरफ खून की हरकत का सुस्त होना, कम होना,
सुकून में होना, और उससे क्या होगा कि वो उज़ू जो है उसका जो फंक्शन है वो सुस्त हो जाएगा, वो स्लो हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे ये बात करूँ कि गुद्दी तहरीक हो तो असाबी तस्कीन होगी। क्यों होगी? इसलिए कि वहाँ पे जो हमारा नैरो सिस्टम है उसकी तरफ खून का फ्लो जो है या खून का बहाव जो है वो कम है, और उससे तमाम असाब जो है वो सुस्त हो गए हैं, वो अपना फेल दुरुस्त अंजाम नहीं दे रहे, तो लिहाजा वो हालत तस्कीन है। तीसरा, तहलील का होना, यानी हल हो जाना, मुहल्लल हो जाना। किसी भी चीज़ का आप ये कह लें कि ज़ौफ़ की तरफ चला जाना, तो उसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ तहलील जो है वो गुद्दी हो सकती है, जिस तरह नज़रिया मुक़्तदा अरबा में कहा जाता है कि तहलील सिर्फ गुद्दी या गर्म मिजाज में होती है। वो और मीनिंग है, वो गर्मी से चीज़ें हल होती हैं, गर्मी से चीज़ें पिघलती हैं, गर्मी से चीज़ें तहलील होती हैं, गर्मी से चीज़ें जो हैं वो मेल्ट होती हैं, गर्मी से चीज़ें फैलती भी हैं, ये सारी चीज़ें, और गर्मी से चीज़ें लंबी भी होती हैं। ये सारी चीज़ें बिल्कुल अपनी जगह पे बिल्कुल दुरुस्त हैं, लेकिन इस नज़रिया के अंदर जो तहलील से मुराद है वो हरगिज़ ये नहीं है, बल्कि तहलील से मुराद ज़ौफ़ है। तो मुक़द्दर या तकदीर के हवाले से जो बात होती है उसका मतलब है कि किसी चीज़ का अपाहज हो जाना, या अगर हम ये कह लें पैरालाइज्ड हो जाना, यानी ये तहलील के बाद की अगर हम बात करें तो वो टर्म है। उससे मुराद ये है कि अगर कोई उज़ू या फ़ेल जो है वो इस हद तक कमज़ोर हो गया है कि वो खुद ब खुद खड़ा हो ही नहीं सकता, उठ ही नहीं सकता, मतलब अपना फ़ेल ही नहीं दुरुस्त अंजाम दे सकता जब तक उसको इन पावर ना किया जाए। तो ये बहुत ही शॉर्ट तरीके से, बहुत ही क्लियर तरीके से मैंने आप लोगों के सामने रखा है, और ये जो हमारे नज़रिया के जो नए या कुछ जो पुराने तालिब इल्म हैं, या वो लोग जो इन चीज़ों के या इन टर्म्स के दुरुस्त मीनिंग नहीं समझते, तो वो परेशान होते हैं कि ये तस्कीन, तहलील और तकदीर ये क्या है। तो तहरीक किसी भी उज़ू के अंदर हो सकती है, जिस तरह से हमारी दुनिया में कई किस्म की तहरीकें उठती हैं, स्टूडेंट्स की तहरीकें आ जाती हैं, उलमाए दीन की आ जाती हैं, अहले सुन्ना की आ जाती हैं, इसको सुन्नी तहरीक, बड़ी तहरीकें। जब बर-ए-आज़म एशिया बना तो उसमें भी कई तहरीकें उठी, फिर पाकिस्तान बनने के वक्त भी कई तहरीकों ने जन्म लिया। तो तहरीक का मतलब होता है कि किसी की हरकत, और वो हरकत कब होगी? जब हम इसको हमारे बॉडी के निज़ाम में लेके आते हैं तो वो हरकत तब होगी उस उज़ू की जब उसकी तरफ खून का रुझान ज़्यादा होगा। तो वो खून जो है वो चूँकि एक मरकब है, तो इसके ऊपर हम बाद में बात कर सकते हैं कि वो क्या और किस तरह से होगा। बहरहाल अगर गुद्दी तहरीक होगी तो खून में सुफरा की ज़्यादती होगी, और खून जहाँ जहाँ भी जाएगा वहाँ वहाँ सुफरा की ज़्यादती से गदद जो हैं वो तहरीक में आएंगे, और जो असाब है वो तस्कीन में चले जाएंगे, और जो उज़लात है वो तहलील में चले जाएंगे। तो ये चीज़ मैंने आपके सामने रखनी थी। इस चीज़ को आप इस तरह से अगर समझेंगे तो इंशाअल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे, आपको किसी किस्म का मसला नहीं होगा। तो तहरीक, तस्कीन और तहलील का जो मीनिंग आमतौर पर लिया जाता है वो नहीं है, बल्कि एग्जैक्ट या असल हालत में तहरीक, तस्कीन, तहलील और तकदीर के मीनिंग और इनका काम जो है वो ये है जो मैंने 4 लफ्ज़ों में आपके सामने रखा है। नंबर 1, तहरीक किसी भी उज़ू में कायम हो सकती है। नंबर 2, तहरीक का मतलब खून की गर्दिश या हरकत या उस उज़ू का हरकत में आना है, और तस्कीन से मुराद उस उज़ू का सुस्त हो जाना, यानी उसकी अपनी कारकर्दगी में सुस्ती आ जाना, वो सही तरह से काम अंजाम नहीं दे रहा, या उसकी तरफ खून का बहाव जो है उसका कम हो जाना। और तहलील से मुराद ये है कि वो उज़ू जो है वो बिल्कुल डैमेज हो चुका है, या हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा सुस्ती आ गई है, यानी ज़ौफ़ आ गया है। और फिर चौथी चीज़ जो है वो तकदीर है। तो तकदीर मुक़द्दर से लिया गया है। तो ये इसकी पूरी वज़ाहत थी। और जो सुफराशुदा बलगम या रिया या खून की या वात, पित्त, कफ और आम की और रक्त की जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, वो टर्मिनोलॉजीज़ अगर हम इंटरलॉक करें इन सारी चीज़ों को तो वो भी यही बनती हैं। कोई ऐसा इशू नहीं है
वहाँ पे वो तहरीक तस्कीन तहरील को नहीं लेते, बल्कि वो ये कह देते हैं जी सुफरा की ज़्यादती हो गई है। जब सुफरा ज़्यादा होगा तो उसका जो अपोजिट है यानी सुदा है वो कम हो जाएगा। और अगर बलगम की वो कहें जी ज़्यादती है तो इट्स मीन उसका अपोजिट खुश्की जो है वो कम हो जाएगा, और वो इसको इलाज बिल्ज़िक्र के साथ काम करते हैं। बेसिकली वो भी तस्कीन वाले उज़्व को ही तहरीक में लेके आते हैं। तो इसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, सिर्फ हमारी लॉजिक या हमारा जो समझने का तरीका है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम में है। लिहाजा इसकी तोसी जो मैं चाहता था वो मैंने की। आपके ख्यालात और आपके तजर्बात और आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। फ़ीमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।